नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं चैनल के पब्लिशर एडिटर श्री कृष्णा राज अरुण की धारदार संपादन में संचालित कंट्री एंड पॉलिटिक्स। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। महायुद्ध की आग में सुरक्षित आर्थिक सशक्तिकरण में भारतीय रणनीति कौशल, भीतरी क्षति रोकने के लिए भारत कितना तैयार। मिडिल ईस्ट महायुद्ध के चलते अमेरिका फायदे में, उसके डॉलर की कीमत बढ़ गई है, जबकि तेल और गैस ही नहीं, भारत की तरफ बढ़ रहा एक और बड़ा संकट तेजी से लगा रहा सरकार के खजाने में सेंध। चिंतन सामने आया है कि क्या इससे निपटने को भारत भीतर से तैयार है। मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया में तनाव और युद्ध जैसी स्थितियों यानी विशेषकर मार्च 2026 में ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने का भारत की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ रहा है, जबकि इस महायुद्ध में असली लाभ अमेरिकी डॉलर की मजबूती हुई, जिससे तेल की कीमतों में तेजी से भारत के खजाने पर दबाव बढ़ रहा है। यहाँ के आर अरुण की धारदार संपादन विश्लेषण स्थिति का विस्तृत विश्लेषण यह है। अमेरिका को फायदा और डॉलर की हुई मजबूती। तेल निर्यातक देश अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। मिडिल ईस्ट में संघर्ष के कारण तेल की कीमतें यानी ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल के पार जाने का खतरा बढ़ने से अमेरिकी एजेंसी कंपनियों को मुनाफा होता है। सुरक्षित निवेश यानी सेफ हेवन। युद्ध के समय में निवेशक जोखिम कम करने के लिए अमेरिकी डॉलर यानी और बॉन्ड में पैसा लगाते हैं, जिससे डॉलर दुनिया भर में मजबूत हो जाता है। भारत पर सीधा असर। डॉलर मजबूत होने और रुपया कमजोर होने यानी 93 रुपए प्रति डॉलर के स्तर को छूने से भारत का आयात बिल काफी बढ़ गया है। भारत की तरफ बढ़ रहा बड़ा संकट यानी तेल और गैस, ऊर्जा आयात में सेंध। भारत अपनी जरूरत का 85% से अधिक कच्चा तेल और भारी मात्रा में LNG और LPG आयात करता है, जिसमें से बड़ा हिस्सा हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, जो संघर्ष के कारण प्रभावित हो रहा है। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन। तेल महंगा होने से परिवहन, माल ढुलाई और उत्पादन लागत बढ़ती है, जिससे पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा की वस्तुओं के महंगे होने का खतरा है। व्यापार घाटा यानी CAD। तेल और गैस की ऊंची कीमतों के कारण भारत का चालू खाता घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है, जो सरकारी खजाने पर बड़ा बोझ है। सब्सिडी का बोझ। सरकार को पेट्रोल, डीजल और उर्वरक यानी फर्टिलाइजर पर सब्सिडी का बोझ। सरकार को पेट्रोल, डीजल और उर्वरक यानी फर्टिलाइजर पर सब्सिडी देनी पड़ सकती है, जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ने की संभावना है। क्या भारत भीतर से तैयार है यानी आंतरिक तैयारी। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं। रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार यानी SPRS। भारत के पास विशाखापट्टनम, मंगलौर और पादुर में आपातकालीन तेल भंडार है, जो आपूर्ति बाधित होने पर कुछ समय के लिए सहारा दे सकते हैं। विविध आपूर्ति स्रोत। भारत ने केवल मिडिल ईस्ट पर निर्भरता कम करने के लिए रूस, अफ्रीका और अन्य देशों से तेल खरीद बढ़ाई है, हालांकि पश्चिम एशिया अभी भी मुख्य स्रोत है। विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व्स। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के पास मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसका उपयोग रुपए को स्थिर करने के लिए किया जा रहा है। मजबूत मैक्रो इकोनॉमिक आधार। हालांकि संकट गहरा है, लेकिन भारत का आर्थिक आधार काफी मजबूत है और देश पहले भी ऐसे झटकों से निपट चुका है, अभी निपटना बाकी है। भारत के भीतरी आत्मनिर्भरता की कसक जगाने की और भी जरूरत है। गांव तक की जुगाड़ू आविष्कारकों को यदि MSME मंत्रालय को सक्रिय किया जाए तो दिशा और भी काफी मजबूत होगी। अमेरिका को समझना जरूरी। ईरान पर हमला करके खूब तेल और गैस के कमाई कर रहा अमेरिका, यूरोप, एशिया बने खरीदार। अमेरिका आमतौर पर प्रति माह लगभग 110 मिलियन बैरल तेल का निर्यात करता है, जिसमें से लगभग आधा यूरोप को और 1/3 से अधिक एशिया को जाता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार ईरान युद्ध के कारण फारस की खाड़ी से तेल आपूर्ति बाधित होने के चलते एशियाई देशों ने अमेरिका से 3 साल में सबसे अधिक मात्रा में तेल खरीदा है। ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल के अभियान के चलते मिडिल ईस्ट के देश भी युद्ध की आग में झोंक दिए गए हैं। सऊदी अरब से लेकर संयुक्त अरब अमीरात, इराक हर तेल उत्पादन करने वाले देश पर बमबारी हो रही है। खाड़ी से एशिया और यूरोप जाने वाले जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास फंसे हुए हैं। इसका सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को हुआ है।
युद्ध से पहले और अब यूरोप पहले रूस से तेल और गैस ज्यादा मात्रा में खरीदता था। अब स्थिति ये है कि वो अमेरिका पर निर्भर है। खाड़ी देशों से भी यूरोप का तेल और गैस आना रुक चुका है। ऐसे में तेल और गैस के बढ़ती कीमतों का अगर सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है तो वो अमेरिका ही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि हाल के दिनों में एशियाई देशों ने अप्रैल में डिलीवरी के लिए अमेरिकी तेल की खरीद बढ़ाकर लगभग 60 मिलियन बैरल कर दी है। यह अप्रैल 2023 के बाद से उच्चतम मासिक स्तर है। 60 मिलियन बैरल की मात्रा अभी और बढ़ सकती है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका से अप्रैल में लोड होने वाले कार्गो की खरीद का समय अभी भी सीमित है। अब सीधा सवाल भारत की विकसित भारत नवनिर्माण आत्मनिर्भरता की पैरवी का सवाल है कि भारत भीतरी आर्थिक क्षति से निपटने में और कितना सशक्त होगा। यह शक्ल दिखनी चाहिए। भारत की एनडीए जननायक पीएम मोदी का कद निश्चय ही बड़ा है, मगर इस कद का असर भीतरी खजाना मजबूत करने में सशक्त जननायक खोजना भी जरूरी है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए कंट्री एंड पॉलिटिक्स। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।